को मिलती है वो क्या मिलती है? दुर्बुद्धि। और दुर्बुद्धि का ही कारण है जो हम उसका सारा परिणाम जो बेचारे निर्दोष होते हैं वो भी झेलते हैं, और जो दोषी है वो तो झेलते ही हैं। और कितनी महामारियाँ, कितनी आग लग रही है, कितनी जगह पर कितनी घटनाएं घट रही हैं जिसका हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरीके से अब क्या है, अब इसका मुख्य कारण यही है कि दुर्बुद्धि हो गई है। जब भगवान राम आए थे तो उस समय रावण का अत्याचार था। जब भगवान कृष्ण आए तब किसका अत्याचार था? तब कंस का था, है ना। तब वो एक राक्षस था, एक राक्षस मारने के लिए, और क्या क्या था, भगवान ने अपना अवतार लिया और वो उस चीज़ का अंत कर दिया। अब किसकी आवश्यकता है? इस समय तो घर घर रावण है, घर घर कंस है ना, घर घर दुर्बुद्धियाँ हैं, घर घर वो चीज़ें। तो किसकी आवश्यकता है? अब आवश्यकता है किसकी? सद्बुद्धि की। सद्बुद्धि कौन देता है? सद्बुद्धि देती हैं माँ गायत्री, सद्बुद्धि देते हैं हमारे भगवान। तो सद्बुद्धि की साधना के लिए हम सभी भाई बहनों को क्या करना है? गायत्री की ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी। गायत्री माता पहले क्या करती हैं? पहले ये जो है ना सफाई करती हैं। सफाई का काम गायत्री माता। जब भी कोई हम कोई कपड़ा रंगते हैं तो जो कपड़ा हम लोग रंगाई करते हैं, तो जब तक अगर कपड़ा गंदा होता है ना तो इस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। जब कपड़ा साफ़ होता है, स्वच्छ होता है, खूब लिगड़ा पीट के साफ़ कर लेते, फिर हम चाहे तो उस पर जो भी रंग चढ़ा दें। तो गायत्री माता का काम है पहले सफाई करना। आप गायत्री साधना करेंगे तो शुरू में हो सकता है थोड़ी आपको दिक्कत आए, थोड़ी परेशानियाँ आए। उन परेशानियों से घबराना नहीं, उन परेशानियों से हमें अपनी साधना छोड़नी नहीं है। वो हमारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर करेंगे। मेरे जीवन में आप लोगों ने देखा, बोनाभारी में हम आई, बोनाभारी में आने के बाद में हमको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, मगर मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं घबराई, और अपनी साधना नहीं मैंने छोड़ी। मुझसे कहा गया, मेरे ससुर ने भी कहा, चाचा जी ने भी कहा, सब ने कहा कि तुम गायत्री मंत्र की पूजा छोड़ दो, तुम ये मत जपो, इसीलिए तुम्हारी बेटी नहीं हो रही, इसीलिए तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, तुम छोड़ दो। मैंने कहा चाचा जी, पापा जी, मेरे बच्चे होंगे, या आप मत कहिए मेरे बच्चे नहीं होंगे। मुझे पता है गायत्री माता की जो मैं साधना करती हूँ उसमें ये पक्का है, घर वर सुखप्रद रहें कुमारी, और विधवा रहें सतत व्रतधारी, और संततहीन स्वतंत्रति पावे, ये उसमें दिया गया। तो मेरी यदि संतान मेरे भाग्य में नहीं भी होगी तब भी मुझे मिलेगी, क्योंकि मैं गायत्री की साधना कर रही हूँ। धन मेरी किस्मत में नहीं होगा तब भी मुझे मिलेगा, क्योंकि धन वैभव ऐसे तेज उठाओ, ये गायत्री माता ने विश्वास दिया, तो मुझे मिलेगा। अब वो मुझे मिला, आपने देखा, धन चला गया, सब कुछ छीन लिया, स्कूल चला गया, कारखाना चला गया, सब कुछ चला गया, है ना। बच्चे नहीं, मेरी बेटी आई, सब कुछ मुझे मिला। ये मेरी क्या है? गायत्री माता की जो चालीसा में जो शब्द हैं वो मेरे जीवन में परिणित हुए। साक्षात आप लोग उसको देख सकती हो, वो चालीसा झूठा नहीं है, सत्य है, प्रमाण है। और जिसी तरीके से यदि आप लोगों के जीवन में भी कहीं प्रकार से कोई कष्ट अगर आप समझती हैं कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, और गायत्री माता में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, परम पूज्य गुरुदेव में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो आपके दूर कर देंगे किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट हो, क्योंकि मेरा विश्वास है और उनका आश्वासन है। गुरुदेव ने कहा कि मेरे बच्चों की जो समस्या है वो मेरी समस्या है, आप मेरा काम करें, मैं आपका काम करूँ, आप मेरे अंग अवयव हैं। तो ये चीज़ गुरुदेव का आश्वासन मेरे जीवन में फलीभूत हुआ, और इसीलिए गुरुदेव का ये संकल्प है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मानव में देवत्व का जागरण। तो उसके लिए बाल संस्कार शाला और आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी है, कन्या कौशल शिविर, ये सब हमारे गायत्री परिवार के बहुत अच्छे तरीके से चलाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं मेरे बोनाभारी में भी ये कार्यक्रम चलाए जाए, और बावन जी की कृपा रहेगी, बावन जी का सहयोग रहेगा, तो हम सब लोग भी जैसे सब जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, हम लोग भी उस चलाने में सक्षम हो पाए। हम लोगों की संख्या थोड़ी है तो क्या, थोड़ी नहीं है, देखो आज तो खूब बढ़ गई, उस दिन तो कम लोग थे। और ये संकल्प हम लोगों का है कि हर पूर्णमासी में बावन जी के मंदिर में यज्ञ करेंगे। अगर आप लोगों का सहमति हो तो हम तो चाहते अमावस्या को भी हो जाए, सही रहेगा? बताओ चाची। है 2 दिन निकल आए, 2 दिन आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ से बावन जी शक्ति देंगे, और हमारे बावन जी की जो बोनाभारी जो समस्या है वो भी दूर हो जाएंगी।
और धीरे धीरे ये सारी महिलाओं के जो आप लोगों के रोग, जो परेशानियां, दिक्कत, आप लोग एक, अरे आप लोग चल कर देखिए एक बार शांति कुंज, वहाँ महिलाएं दीदी ऐसे भागती हैं जैसे लगता है इनके रोग ही ना हो। कोई धीरे चलता ही नहीं है, कोई धीरे चलता ही नहीं है। जहाँ जितनी बुजुर्ग महिला हो, जहाँ जितनी अस्वस्थ हो, वहाँ कोई धीरे चलता ही नहीं है। ऐसी उड़ान, ऐसी गुरुदेव की ऐसी शक्ति, कहीं भी कार्यक्रम में जाओ ऐसे तूफान भर देते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि कल मैं वहाँ पर नैमिष में गई, एक दीदी थी, वो इतना दौड़ ऊपर नीचे ऊपर दीदी कितनी, क्योंकि ये मैं भी करती थी शादी से पहले, मेरे अंदर भी थी। अब यहाँ नहीं कर पा रही हूँ, इतना तो नहीं हो पा रहा। वास्तव में प्राण हम लोग तो एक कठपुतली हैं, और कठपुतली की तरह से करते हैं, वो जब चलाते हैं तो व्यक्ति नाचने लगता है। तो इसी तरीके से हम लोग संकल्प लिए हैं और सभी लोग सहयोग करें, इसी तरीके से आएँ और आप सभी का जीवन धन्यवाद। ओम शांति।